हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हैबिट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव पीपल। ये हो सकता है या फिर हाउ टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। तो इसमें जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ 18 पॉइंट्स, इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बताऊँगा कौन सा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहला जो है आपका फोकस ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क है आपका, जो सबसे ज़रूरी। आपके पास दिन में ढेर सारे काम हैं, ये भी करना है, वर्क A B C D इस तरह से, या जो भी स्टडी में है कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा सबसे पहले पढ़ना है। बहुत से केसेस में होता है कि हम जो सबसे टफ चैप्टर होता है उसको अवॉइड करते हैं, और बहुत से केसेस में ये होता है कि अंत समय तक अवॉइड किया जाता है। नतीजा ये होता है क्योंकि टफ़ है तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। उसी तरह वर्क, कोई टफ़ वर्क है उसमें ज़्यादा समय लगने वाला है तो फिर हम उसको लास्ट समय तक के लिए रखते जाते हैं कि अरे अंत में किया जाएगा, अंत में किया जाएगा, और फिर अंत में क्या होता है, जल्दी का काम जो होता है शैतान का होता है। 80-20 रूल होता है, ये परेटो प्रिंसिपल, जो हर चीज़ में लागू होता है। प्रूवन फैक्ट है, बिजनेस है, स्टडीज़ है, जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या है कि हमारा जो 80% आउटपुट होता है, जो वो 20% इनपुट जो डालते हैं उससे आता है। कहने का मतलब है कि जो भी हम बड़ा काम करते हैं 20% जो हमारा इनपुट मेन होता है वो मेन रहता है। जैसे आप 10 काम किए लेकिन जो उसका रिज़ल्ट आता है, सॉलिड रिज़ल्ट आता है, वो 2 या 3 कामों से आता है, आपने जो 10 काम किए हैं। तो ये उसी से कनेक्ट हो गया कि प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स प्रायोरिटी है तो इम्पोर्टेंट होगा, इस टाइप से। तो इस रूल को भी अप्लाई करना चालू करना चाहिए और अवेयर हो जाइए बस। इस पे मैंने बात किया है, जैसे आपका जो टास्क है, बड़ा टास्क है, उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कीजिए। इससे थोड़ा और ऊपर बढ़ के मैं बात करता हूँ गोल्स की। गोल है जैसे 10 ईयर गोल, 20 ईयर गोल्स, जो भी आपका सबसे बड़ा है उसको डिवाइड करना होगा 10 में, 5 में, 2 साल में, फिर 1 साल में, और फिर वो मंथ में, और मंथ के बाद फिर वीक में। तो फिर वैसे करते करते जाएंगे तो फिर आपका जो गोल होगा वो अचीव होगा एक समय के बाद। लर्न फ्रॉम सक्सेस, ये तो होता ही है, लेकिन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपने और दूसरों के। मैं हमेशा बात करता हूँ डेटा की। डेटा मतलब आपका अपना डेटा, आपके अपनी लाइफ से रिलेटेड डेटा जितना ज़्यादा होगा, जिसको एक तरह से एक्सपीरियंस बोला जाता है। लेकिन वो तभी होता है जब आप अवेयर हैं, आप उस पर वर्क कर रहे हैं अपने पे। नहीं तो ऐसे तो पता चला कि हर कोई एकदम हाईली सक्सेसफुल हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। तो आपको अवेयर हो जाना है, और कहने का मतलब है कि अपने बारे में जितना भी आपका डेटा है, सक्सेस का डेटा, फेलियर का डेटा, आपके पास ढेर सारा होना चाहिए। वो ढेर सारा कब होगा? तब होगा जब अटैम्प्ट्स ज़्यादा होंगे। इसलिए अटैम्प्ट करते रहना है और उससे, मिस्टेक्स से सीखना है। ये होता है ऑलवेज हैव ए बैकअप प्लान। ये ज़रूरी है कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो पूरा फेल हो जाएगा आपका जो भी है, जो भी काम कर रहे हैं आप। तो बैकअप प्लान एक रखिए। इसके बारे में मल्टीटास्किंग जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा बहुत जगह अब बोला जाता है कि मल्टीटास्क नहीं करना चाहिए, एक समय में एक काम। और ऐसे भी न्यू रिसर्च आया है कि मल्टीटास्किंग करने से आपका जो IQ होता है 5 पॉइंट से वो गिरता है। इसलिए एक समय में एक काम पे फोकस रखिए, तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा, फोकस भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी। और देखिए, फ़ोन पे तो मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, सोशल मीडिया के बारे में बात की थी मैंने। और वर्क है, ज़रूरी नहीं है तो वाइब्रेशन पे डालिए। स्टूडेंट हैं, वाइब्रेशन पे डालिए। मैं तो बोलता हूँ अपने पास, अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने पास रखिए नहीं उस स्टडी करते समय। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे नंबर 1 है। नंबर 1, सुबह में उठना 5 बजे।
5, 5:30 इस तरह से जो भी हो सकता है। इस पे तो मेरा हमेशा रहता है बहुत ज़ोर, क्योंकि 5 बजे उठने से क्या होगा, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ऐसे भी ज़्यादा होती है आदमी की, सब फ्रेश रहता है, तो फटाफट तो आप देखेंगे 2, 3, 4 घंटे में आप इतना काम कर लेंगे जितना वो बाद में नहीं हो पाता है 12, 1 या 2 बजे के बाद। और प्रॉपर रूटीन की बात होती है जो, क्योंकि एक रूटीन आपका मॉर्निंग में होना चाहिए, कैसे क्या करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा तो नहीं है ज़्यादातर 5 बजे उठ के कहीं जाना है, तो 5 से 6, 5 से 7 आपका अपना समय रहता है। तो समय एक प्रॉपर रूटीन डेवलप करना चाहिए हर किसी को, चाहे वो मॉर्निंग एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, कुछ भी रीडिंग्स इस टाइप की, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको सेंटर करके रखेगा कि अच्छा सुबह में 5 बजे उठना है तो रात में 10 बजे सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, इस टाइप से। और यहाँ पे नो कहना सीखना पड़ेगा, जितनी जल्दी आदत डाल लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि हर समय यस 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 करते रहेंगे तो फिर सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, सामने वाला आया, या कुछ पढ़ रहे हैं, सामने वाला आया उधर से, बोला यार मेरा भी होमवर्क कर दो या मेरा ये काम कर दो, आपने करना चालू कर दिया, फिर उसके बाद 2 लोगों को और पता चलेगा, यार मैंने देखा ऐसे लोगों को बहुत वो सबका करते ही रहते थे, काफ़ी हेल्प, काम भी करो होमवर्क भी करो, इस टाइप से, तो फिर वो हैबिट हो जाती है, और वो हैबिट आगे, वो हैबिट हर चीज़ में अप्लाई होने लगती है फिर, जो सही नहीं है एक सॉलिड पर्सनालिटी के लिए। तो लर्न टू से नो, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, कोई भी हो। हालांकि हाँ, एक जगह तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ये काम देगा आगे बहुत। और एक मैं टेक अ ब्रेक, लंबे समय तक काम करें, जिसको शार्पनिंग द एक्स भी बोला जाता है, कुल्हाड़ी को आपने शार्प किया, क्योंकि लंबे समय तक अगर काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कुछ समय के बाद आपका जो है एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट, हर कोई जानता है मैनेज कैसे टाइम करना। मैं यहाँ बात करता हूँ एनर्जी मैनेजमेंट की। एनर्जी किसकी? आपकी एनर्जी, क्योंकि एक समय के बाद एनर्जी डाउन होगा ही होगा, तो उसके लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अब उस ब्रेक में मैं बात करता हूँ रिचार्ज, रिफ्यूल, रिहाइड्रेट। रिचार्ज करने के लिए आप, अगर आपने 2-3 घंटे काम किया है, रिचार्ज करने के लिए आप थोड़ा बैठ के बस मेडिटेट कर सकते हैं, हल्का सा ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वाटर, वो तो ज़रूरी है, और कुछ रिफ्यूल, कुछ खाना आना उस टाइप से अपना। तो इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक काम करेगा तो डिस्ट्रैक्शन बाद में एक समय के बाद हो जाता है, 1-2 घंटे के बाद फिर वो अपना ब्रेन उतना नहीं फोकस कर पाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। से गुड बाय टू एनर्जी वैम्पायर्स, जो मैं बात करता हूँ, नेगेटिव पीपल्स अराउंड, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सामने वाला बंदा अच्छा हो, वो काम कर रहा है, वो बहुत सही तरीके से काम करता है, उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे उसके दिमाग में जो भी है, या फिर ऐसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, आ गए 2-3 इधर उधर से घूमते हुए सब पंछी, और फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसा नेगेटिव बोलेंगे आपको। तो ऐसे लोगों पे एकदम नज़र रखिए, किक आउट कीजिए जितना ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है कंपनी। और फोकस, स्पेशली मॉर्निंग में, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, पूरा ओवरऑल तो मैं बोलता हूँ कि फोकस ऑन योर सेल्फ, वो तो करना ही पड़ेगा, अपने पे फोकस करना है। कहने का मतलब कि दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। लेकिन अब स्पेशली मैं मॉर्निंग में बात करता हूँ कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपका पूरा माइंड और पूरा ब्रेन बस ये होना चाहिए कि मुझे आज करना क्या है। उससे थोड़ा सा पहले जाएंगे तो रात में सोने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि कल क्या करने वाले हैं, कल का रूटीन पूरा पता होना चाहिए, चाहे स्टूडेंट है चाहे वर्क प्लेस वाले लोग हैं। उससे क्या होगा, फिर मॉर्निंग में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये करना है वो करना है, क्योंकि फिर वो मॉर्निंग का समय निकल जाता है। अगर वैसा करेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। उसके बाद तो फिर मॉर्निंग में उठते ही आपको अपने पे ध्यान लगाना है कि मुझे क्या करना है, बस ये नहीं कि किसी और के चक्कर में लग गया है, वो सब नहीं। और एक चीज़ जो मैंने 4-5 साल पहले की थी और काफ़ी सॉलिड रहा है, स्पीड रीडिंग। क्योंकि मैं बहुत रीड करता हूँ, फास्ट करता हूँ, ऑब्जर्व भी बहुत तेज करता हूँ, मैं काफ़ी
ह्यूज इंफॉर्मेशन अब मैं ऑब्जॉर्व करने लगा हूँ बहुत कम समय में। ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य की पावर, उसका तो इफेक्ट आ ही रहा है। लेकिन ये वैसे भी कुछ चीज़ें और भी थी। स्पीड रीडिंग आप देखिए इंटरनेट पे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, अपना एक्सपीरियंस, मेरे चैनल पे मेरा एक्सपीरियंस, तो उसमें मैं बात करूंगा कि क्या करना है आपको स्पीड रीडिंग के लिए। लेकिन जो लोग वेट नहीं कर सकते या जो एक्शन, मैं जो प्रोएक्टिव होने की बात करता हूँ, अभी मैंने बताया स्पीड रीडिंग क्यों, क्योंकि पढ़ना तो हर किसी को है, वो तो हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहेगा, कुछ भी, चाहे वर्क में चाहे जो में। रीडिंग, इमेजिन ज़्यादा रीड कर सकते हैं और ज़्यादा ऑब्जॉर्व इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो स्पीड रीडिंग बहुत टाइम सेव होने वाला है आपका। ये देखिए कितना टाइम सेव होगा ऐसे लॉन्ग रेंज में। मैं हमेशा लॉन्ग रेंज की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म में देखता हूँ, अभी का नहीं। अब उस पर मैं ये अलग से बात करता हूँ ग्रेटिट्यूड की। उसमें क्या होता है कि हर कोई तुरंत चाहता है। मैकडोनल्ड का ज़माना आ गया है, सब कुछ फटाफट, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, ये सब, बर्गर। नतीजा क्या होता है? बीमारियाँ होती हैं, हर किसी को पता है। अपना इंडियन जो खाना वो आराम से धीरे धीरे बनता है, वो ग्रेटिट्यूड कुछ देर के बाद। तो ग्रेटिट्यूड हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, कि झटके से नहीं चाहिए कुछ चीज़। बढ़िया चीज़ होती है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो जितना ग्रेटिट्यूड आप यूज़ करेंगे अपने लाइफ में, अप्लाई करना चालू करेंगे, फिर आप देखिएगा उसका सॉलिड इम्पैक्ट आएगा। और अंत में फिर चैनल का फाउंडेशन है, वो कीजिएगा तो अपने आप प्रोडक्टिविटी तो ऐसे ही ऊपर जाने लगेगी। क्या करना है? ओम, मेडिटेट कीजिए, प्राण मुद्रा लगा के भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।